हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ब्रोकली को गमलों में उगाने के हवाले से बताऊंगा। और ब्रोकली जो है एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सेहतमंद सब्ज़ी है। मेरी ये फेवरेट सब्जियों में से है और इसको गमलों में उगाया जा सकता है। इतना मुश्किल नहीं है इसको गमलों में उगाना। बस थोड़ी सी जो चीज़ें हैं अगर उनका आप लोग ध्यान रखें तो बहुत अच्छी ब्रोकली आप गमलों में उगा सकते हो। ब्रोकली को उगाने के लिए जो इसके सीड्स होते हैं, पहले इनकी अलहदा सीडलिंग की जाती है, इसकी पहले पनीरी तैयार की जाती है और फिर इसकी जो पनीरी होती है उसको गमलों में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसके सीड्स लगाना काफ़ी ईजी होते हैं, बिल्कुल आम जो फूल गोभी होती है उसके जैसे इसके बीज होते हैं और उनको ज़मीन में बिल्कुल हल्का सा दबाना होता है। तीसरे चौथे दिन ही ये स्प्राउट करना शुरू कर जाते हैं। और क्योंकि ये ब्रोकली जो है ये ठंडे मौसम की सब्ज़ी है तो इसको आप लोग तकरीबन 15 सितंबर के बाद ही ओपन जगह पे लगा सकते हैं। तो इसकी जो सीडलिंग है अगर वो चाहें तो आप 15 सितंबर से पहले किसी छाँव वाली जगह पे कर सकते हैं और फिर आउटडोर इसको तकरीबन 15 सितंबर के बाद ही लगाया जाता है। सितंबर के बाद फिर इसको दिसंबर तक लगाया जा सकता है। अभी इसके लिए व्यूअर्स एक चीज़ का जो ध्यान रखना होता है वो इसके गमले का साइज़ है। अभी आप देखो कि ये जो मेरे पौधे हैं देख लेंगे आप, ये काफ़ी इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ब्रोकली को गमला जो है ये भी बड़े साइज़ का चाहिए होता है और अगर इसको आप लोग छोटे गमले में लगा देंगे तो फिर ये इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगी। तो ब्रोकली के लिए अभी मैंने जो ये गमले यूज़ किए हैं ये 12 इंच वाले गमले हैं, 12 इंच चौड़े और 12 इंच ऊंचे गमले हैं ये। तो इनमें मैंने लगाए हैं। तो इसके लिए आप कम से कम 12 इंच का गमला यूज़ कर सकते हैं या इससे ज़्यादा बेहतर रह जाता है कि अगर 14 इंच का गमला इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसमें ये और ज़्यादा इसके जो पौधे हैं वो अच्छा ग्रो करते हैं। अभी इनका जो सॉयल का कम्बिनेशन मैंने रखा है इसमें 2 हिस्से नॉर्मल गार्डन वाली मिट्टी है, एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट है और एक हिस्सा इसमें रेत यानी सैंड है। फ्रेंड्स, ब्रोकली जो है ये ऐसी सब्ज़ी है कि इसको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो एक चीज़ तो इसकी मस्ट है कि जब आप इसकी पनीरी ट्रांसफ़र करेंगे ओपन जगह पे तो उसको रखना फुल धूप वाली जगह पे है। अगर इसको धूप अच्छी नहीं मिलेगी ना फिर ये इस पे जो ब्रोकली का साइज़ है वो आपको इतना अच्छा भी नहीं मिलेगा और ये इतना बड़ा पौधा भी ग्रो नहीं करेगा। तो लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सही धूप वाली जगह पे इसको रखना है। ब्रोकली जो है इसका हेड इतना बड़ा नहीं बनता, इसका साइज़ फूल गोभी की बनस्पत काफ़ी छोटा होता है। इसको हार्वेस्ट करने का हिसाब ये होता है कि इसका जो हेड होता है इसको देखना पड़ता है। जब ये तकरीबन 5-6 इंच चौड़ा हो जाता है तो उस टाइम पे फिर ये रेडी हो जाता है कि इसको हार्वेस्ट किया जाए। अभी इसका जो हेड होता है उसमें ये छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं फ्लावर्स के, और अगर इसको बहुत ज़्यादा देर तक रहने दिया जाए और टाइम पे हार्वेस्ट ना किया जाए तो फिर ये खिलने लग जाते हैं। तो फिर इसका जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इनके जो बर्ड्स हैं उनको खिलने से पहले पहले ही इसको तोड़ना होता है। तो तकरीबन जब ये 6 इंच 5 इंच से थोड़ा सा चौड़ा हो जाए तो उस टाइम पे इसको काट दिया जाता है। अब इसको काटना सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको काट के ये दिखाता हूँ। काटने का इसको ये होता है कि किसी छुरी वगैरह से इसको एक तिरछे कट के साथ इसके हेड को जो है काट लिया जाता है। मैं इसको काटता हूँ तो इस तरीके से सिंपली जो है यूँ इसका हेड काट लिया जाता है, कट लगा के। और अभी इस प्लांट पे मज़ीद भी छोटे छोटे निकलेंगे, इसकी साइडों से ब्रांचेस निकलेंगी, उनके ऊपर छोटी छोटी ब्रोकलियाँ लगेंगी। तो अनलाइक जो फूल गोभी होती है उसका तो सिर्फ एक ही दफ़ा काट लिया जाता है। ये अगर पौधा रहने दिया जाए तो फिर वो भी हम लोग हासिल कर सकते हैं। और ब्रोकली जो है ये थोड़ा सा टाइम लेती है तैयार होने में। तकरीबन ये बीज से लेके हार्वेस्ट तक 3 माह ले लेती है, तो इतनी ज़्यादा ये जल्दी तैयार नहीं होती, थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा। पानी के हवाले से भी ब्रोकली जो है जब इसकी शुरू में पनीरी लगाते हैं उस टाइम पे एक तो उसको फ़ौरन पानी लगाना होता है ताकि गमले में पनीरी अच्छी तरीके से लग जाए। और उसके बाद फिर जब ये बड़ा होना शुरू होती है तो शुरू शुरू में तो इतना ज़्यादा पानी नहीं लगाना होता, लेकिन जब इसका साइज़ इस जितना हो जाता है और ये काफ़ी बड़ी हो जाती है तो उस टाइम पे ये पानी बहुत ज़्यादा पीती है। तो इसको हर रोज़ ही तकरीबन आपको पानी लगाना पड़ेगा। और इसका गमला जो है वो पड़ी भी क्योंकि ये फुल धूप में होती है तो इसका गमला एक दिन में ही खुश्क हो जाता है और पानी इसको हर रोज़ ही लगाना पड़ता है। और खाने में व्यूअर्स ब्रोकली ना सिर्फ ये हेल्दी बहुत होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, बल्कि ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसका जो बेस्ट खाने का यूज़ है वो ये है कि इसको आप पहले सालन बना लें और फिर उस सालन से आप इसके पराठे बना के खाएं तो वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और हम लोग जब भी ब्रोकली पकाते हैं तो उसके पराठे ज़रूर बनाते हैं। मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है खाने में ब्रोकली के जो पराठे हैं, अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के ये होते हैं।
अच्छा तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे ब्रोकली उगाने के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एक तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहें। और दूसरा, मैंने वेबसाइट बनाई है जिस पे मैंने पौधों की मुकम्मल जो तफसील है उगाने के हवाले से बताई हुई है, और मुकम्मल तौर पे मैंने जो वेबसाइट है वो उर्दू में बनाई है। अगर आप पौधों की मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। तो ज़रूर मेरी वेबसाइट को विज़िट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर बात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।